चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रतिभा पाटिल, सोनिया गांधी, मायावती, साइना मिर्जा, साइना नेहवाल, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, ये महज चंद ऐसे नाम हैं जिन्होंने जमीन से लेकर चांद तक महिलाओं का नाम रोशन किया है। इन्होंने दिखाया है कि आज महिलाएं कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए महिलाओं का मतलब होता है मेहनत मजदूरी, चूल्हा चौका और घर की चारदीवारी। उन्हें खुशियों में शामिल होने का हक नहीं होता। उनके लिए होता है तो सिर्फ तुगलकी फरमान। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, जहाँ सिंधी समाज ने नया फरमान जारी किया है। स्त्री को देवी का दर्जा देने वाले समाज में होना अपने आप में चुनौती है। आज भी लड़कियां अपनी पहचान बनाने में चुनौतियों का सामना कर रही है। कहने को हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन लड़कियों की स्थिति आज भी 10 की तर्ज पर हुई है। किसी भी लड़की की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण की कहानी उसी वक्त शुरू हो जाती है जब डॉक्टर आसम कहता है कि लड़की हुई है। आज भी भारत में लड़कियों की बजाय लड़कों के जन्म को अच्छा माना जाता है। इसी का नतीजा है कि हमारे देश में कई राज्यों में कन्याभ्रूण हत्या बड़ी संख्या में हो रही है। कई बार तो लड़की के जन्म होने पर घर में मातम का माहौल हो जाता है। हम कहने भर को आधुनिक है, पर सोच अभी भी 18वीं सदी वाली है। आज भी महिलाओं को अपनी आजादी से जीने का अधिकार है। आज भी हमारे समाज में पुरुषों का ही वर्चस्व है। अगर बात शिक्षा की जाए तो आज भी लड़कियों के बजाय लड़कों को ही तवज्जो दी जाती है। इसके पीछे दलील ये दी जाती है कि लड़के तो पढ़ लिख कर माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे और लड़कियों को तो एक न एक दिन शादी कर ससुराल चले जाना है, तो उन्हें चूल्हा चौका ही संभालना चाहिए। सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या आजादी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ही है? आज लड़के कहीं भी खड़े होकर मौज मस्ती कर सकते हैं, पर ऐसा लड़कियों के साथ क्यों नहीं है? अगर शादी ब्याह में पुरुष नाच गाना कर सकते हैं, तो आज महिलाओं को शादी में नाच गाने पर प्रतिबंध किया। क्या कभी हमारा समाज महिलाओं को आजादी से जीने देगा? कब तक महिलाएं अपनी मर्जी के बजाय दूसरों के फैसले को मानती रहेंगी? बिल्कुल, आज लड़के कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ भी शराब पीकर छेड़खानी कर सकते हैं, लेकिन समाज उन्हें कुछ नहीं कहता। वंदना, जिस तरह से हम बात कर रहे थे 21वीं सदी में भी इस तरह की हरकतें होना, एक महिला को सिर्फ एक नाच ना करने को लेकर फरमान जारी करना कहाँ तक सही है? किस सोच को दिखाता है? देखिए, बहुत ही ज्यादा खुदी सोच को दिखाता है। और एक नाच ही करना नहीं, चाहे वो औरत की एजुकेशन हो, चाहे औरत के खेल कूद की हो या नौकरी की हो, किसी भी बात को लेकर भी अगर आप बात करेंगे तो औरत के ऊपर इतनी पाबंदियां लगाना बहुत ही गलत है। जबकि आप एक औरत से बहुत कुछ उम्मीद करते हो, तो आप औरत से कुछ उम्मीद करते हो तो उसको कुछ राइट भी दो उसकी खुशियों के बजाय उस पर इतनी सारी पाबंदियां लगाना कि पंचायत ने ऑर्डर कर दिया कि जी नाच गाने नहीं होंगे, तो औरत ने मान लिया कि जी नहीं होंगे। तो कुछ औरतों को भी सिंधी समाज में आवाज उठानी चाहिए इसके प्रति कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, बजाय कुछ चुपचाप एक्सेप्ट करने के उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि सारी सिंधी समाज की औरतें इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। किसी के ही 5 लोगों ने मिलकर पंचायत लगाकर और ये फरमान जारी कर दिया तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है। हमारा हिंदुस्तान इतना बड़ा है और एक समाज, सिंधी समाज एक छत्तीसगढ़ में ही नहीं बसा, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में बसा है। तो औरतों को आवाज उठानी चाहिए कि ये एक जो उन्होंने फरमान जारी किया है ये बहुत ही गलत है कि ये शादी ब्याह में नाचना गाना गलत बात होती है। ये तो आप पूरी पिछली सदी में चले गए जब औरत का बिल्कुल घूंघट में रहती थी, घर का काम बस घर में ही काम करना होता था उसको। तो आप इतनी पिछली सदी में हिंदुस्तान को लेके जा रहे हो, तो ये सिंधी समाज की औरतों को चाहिए कि आगे आए और इस बात का विरोध करें और समझाएं जिन्होंने ये फरमान जारी करा है कि ये आप सरासर गलत कर रहे हैं, ये सही है, ये गलत है। उनको पंचायत को सही गलत की पहचान दें। जिस तरह से हम लड़के और लड़की की बराबरी की बात करते हैं, लेकिन आज भी आपके मेरे हर किसी के घर में कहीं ना कहीं से एक असमानता रहती है। तो आखिर क्या वजह है? देखिए, वो शुरू से ही बच्चे जब बच्चा पैदा होता है तो उसे ये नहीं पता होता कि वो लड़की है लड़का है। उसको हम ही बताते हैं कि 2 से 3 साल तक बच्चे को हम समझाते हैं कि अरे बेटी पैदा हुई है, बेटी पैदा हुई है, तो बच्चे के कान में वही बातें जाती है जो हम उसको सुनाते हैं। तो और जब बच्चा धीरे धीरे होता है तो खुद रियलाइज करने लगता है कि मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ। तो जो घर में जो माहौल देखता है, वातावरण देखता है कि सास जैसे कि सपोज करिए कि एक पोता है, एक पोती है, सास पोते को ज्यादा प्यार कर रही है, पोती को कम कर रही है कि ये मेरा वंश चलाएगा। तो बच्चों के दिमाग में वो सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो बच्चे की जो हीन भावना होती है, या आप समझो औरत और आदमी में जो डिफरेंस होते हैं, बच्चे घर से ही सीख के चलते हैं। बाद में धीरे धीरे बड़ा होता है वो, तो उसमें भी वही घर की बातें उसके अंदर आ जाती है कि मैं तो मर्द, ये औरत है, ये मेरी बहन औरत है, घर का काम करेगी,
मैं बाहर जाऊंगा। तो ये सारी शिक्षा बच्चों को घर के अंदर से मिलती है। तो पेरेंट्स को ये चाहिए, जो पढ़े लिखे, अब जो हमारे 21वीं सदी के जो पेरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि अपने जो आने वाली जनरेशन है या उसको समझाएं। आज के जमाने में ना लड़की और ना लड़के में कोई फर्क नहीं है। आज बेटी भी उतनी ही है जितना बेटा है। आज बेटियां भी उतनी ही कमा रही है जितना बेटा कमा रहा है। और एजुकेशन, आप एजुकेशन ग्राउंड में ले लो या किसी भी चीज पे ले लो, आज लड़कियां लड़कों से कदम मिला के चली। यानी तो ये पढ़े लिखे तबके की बात है, लेकिन एक छोटा, एक गरीब लोग, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग, वो अभी भी इस डिफरेंस को मानते हैं और कहीं ना कहीं इसको देखने को जरूर मिलता है। देखिए, जब तक हम उनके, जैसे हम लोग भी जाते हैं वहाँ पर शोज करते हैं, नाटक करके दिखाते हैं उनको कि आज लड़की जो है इतनी ऊंचाई पर आ रही है और लड़की आजकल अपने घर का सपोर्ट कर रही है, नौकरी कर रही है, अपने घर वालों को पाल रही है। तो ऐसा नहीं, हमारे चैनल हम लोग भी जाते हैं, शोज करते हैं, तो फर्क भी पड़ता है उन लोगों को। और यही है कि आपके जैसे चैनल्स हैं, आपके चैनल्स अगर लोग जो देखते हैं तो मीडिया से बहुत जल्दी कैच करते हैं वो लोग इन चीज़ों को, कि चलो ये हम लोग जो ज्ञान की बातें बांट रहे हैं वो उनको समझ में आती है धीरे धीरे। तो ये सब शोज होते हैं इनके थ्रू, मीडिया के थ्रू, नाटक आजकल आप देखिए टीवी पे चैनल्स वगैरह चल रहे हैं उनके थ्रू। तो धीरे धीरे आगे हम जो है लाने की कोशिश कर रहे हैं उनको। बट जो पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करेंगे कि औरतों को नहीं नाचना चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो गाँव वाले तो फिर कहेंगे कि मैडम तो ये तो सरासर गलत बोल के गई। देखो शहर वाले भी इन्हीं सब चीज़ों को मानते हैं। जी बिल्कुल, लड़का और लड़के में इसकी समानता की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अशिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है इस तरह के फरमान जारी करने का। चलिए फिलहाल अब वक्त सोच रहा है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द आते हैं।